हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए आज की जीके डिस्कस करते हैं। 85 वीडियो रहे, अब तक हमने 84 डिस्कस कर चुके हैं। जिसे नहीं पता वो वीडियो देख लेना, इसकी भी प्ले लिस्ट अलग से बनाया गया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने हर बार डिस्कस करते रहे। आज हमने डिस्कस करने वाले आर्टिकल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल रहे, यानी इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में। आइए बिना टाइम वेस्ट करे, बिना बकवास करे, जो भी बातें रहे टू द पॉइंट डिस्कस करें। फंडामेंटल ड्यूटी वाज इंक्लूड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटी रहे वो जो रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमेटी, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा ये ऐड करवाई गई है। बताना, पहले मुझे ये बताना फंडामेंटल ड्यूटी ये कौन सी कंट्री से लाया गया है, फंडामेंटल राइट ये कौन सी कंट्री से लाया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। ये रसिया से फंडामेंटल ड्यूटी, ये यूएसए। ये देखिए, अगर ये रसिया ऑप्शन में रहे तो आप रसिया सिलेक्ट करना, बट अगर सोवियत यूनियन है तो भी यही सिलेक्ट करना। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पहले से ये सोवियत यूनियन असल में ये सोवियत यूनियन से लाया गया है, क्योंकि अभी के टाइम में रसिया डिवाइडेड होने के बाद रसिया नाम हुए, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर ये जो कौन सी कमेटी रिकमेंड करी थी वो था सरदार सोरेन सिंह कमेटी। कहाँ रहा? यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सरदार सोरेन सिंह कमेटी, इनके रिकमेंडेशन के कारण। क्लियर। अभी के टाइम में कितना फंडामेंटल ड्यूटी जानते हो? वो है फंडामेंटल जो ड्यूटी रहे वो 11 रहे, 11th रहे। ध्यान में रखिए, फंडामेंटल राइट तो अलग है, ध्यान में रखना। बस फंडामेंटल राइट जो कि ये तो 5 रहे, सॉरी फंडामेंटल राइट 6 रहे। ध्यान में रखिएगा, पहले से जो कि फंडामेंटल राइट क्या कितने की था, फंडामेंटल राइट जो कि 7 था, बट जो 31 रहे वो रिमूव करवाया गया। राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट बनाया गया है। कौन से आर्टिकल में रखी गई है? 300A में, ये तो पता ही होगा ना आपको। तो सरदार सोरेन सिंह कमेटी। क्लियर। एंड फिर कौन से आर्टिकल में रहे मुझे ये बताइए। आर्टिकल 51A। फिर कौन सी पार्ट में रहे बताइए। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है IBA में रहे। तो इतनी सी बात ध्यान में रखना। ये जो इंक्लूड करवाया गया था ना, कौन सी अमेंडमेंट के तहत जानते हो? वो जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 52nd नंबर की अमेंडमेंट 1976, इसी ईयर जो कि ऐड करवाया गया था। क्लियर। तो ध्यान में रखना। एंड जो सिर्फ जो 11th नंबर की, जो 11वां नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी रहे ना, वो ऐड करवाया गया था 86th अमेंडमेंट के तहत। ध्यान में रखना, 86th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फोर्स तो वो 2002 में ये ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं आगे, देखते हैं क्या बातें रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे डिटेल देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी वेयर इंक्लूड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सरदार जो सोरेन सिंह कमेटी रहे, इनके रिकमेंडेशन। दिस कमेटी वाज एस्टैब्लिश बाय द कांग्रेस, जो कि 1976 में जो कि स्थापना करवाया गया था कांग्रेस के द्वारा, टू रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ द सेपरेट, जो कि सेपरेट चैप्टर ऑन द फंडामेंटल ड्यूटी ऑन सिटीजन्स। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 2, other provision of the constitution can be changed is prescribed in which article? Other provision of the constitution can be changed into prescribed in which article? कौन से आर्टिकल में रहे? 368 के तहत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 368। मुझे बताना 108 में क्या रहे? जॉइंट सेशन। कौन सी कंट्री से लाया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। फिर बताना 324 क्या है? 324 इलेक्शन के बारे में। बताना मुझे इलेक्शन के बारे में कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक रहे। 329, यस 324 से लेकर 329 तक रहे। यही 368 तो हमने डिस्कस करी। प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड इज प्रिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? 368 में रहे। एंड फिर जो कि 300A के मुताबिक जो कि राइट टू प्रॉपर्टी, ये तो रहे राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट की तरह रहे, है ना। एंड कौन सी पार्ट में रहे? ये है पार्ट पूछे तो वो है XII। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। फिर और क्या रहे, इतना ही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या बात है रहे। तो प्रोविजन फॉर द चेंजिंग और अमेंडमेंट ऑफ द, जो कि प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इन 368 द इंडियन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज ग्रांट जो पार्लियामेंटरी, जो कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे ऑफ एडिशन। ध्यान में रखिएगा। एंड वेरिएशन और रिपील सब्जेक्ट ऑफ द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड देन द जो डॉक्ट्राइन और एस्टेब्लिश बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर।
और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहे, मतलब जो साउथ अफ्रीका से जो है ना, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहे वो साउथ अफ्रीका से लाया गया है। नंबर 3 क्या रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव इन विच एक्ट, कौन से एक्ट के तहत रिमूव करवाया गया था, 78 एक्ट के तहत। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, 78 एक्ट के तहत। क्लियर। कौन से अमेंडमेंट जानते हो, वो है 44th अमेंडमेंट, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो 42nd रहे। इसके बाद जो कि तुरंत जो लाया गया था ये 44th लाया गया था, इसके बाद तो 43 रहे, 44 जो रहे ना, वहाँ भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिली थी। बट ये 42 जो ये है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। एंड ये एक फंडामेंटल राइट था, जो क्या रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी, बट मतलब 7 जो हमने डिस्कस करते हैं वो हटाया गया है। राइट टू रेमेडीज पूछे तो 32 अभी के टाइम में भी रहे। इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, किसने कहा था, कौन कहा था, B.R. अम्बेडकर। ध्यान में रखिएगा। तो और क्या बात करें, फंडामेंटल राइट ये डिस्कस कर लिया। एंड ये असल में जो रिमूव करवाया गया था ना, वो दोनों आर्टिकल रहे। वो 19(1)(f) था, एक 19(1)(f) था, और एक जो कि 31 एंड 31 ये रिमूव करके जो कि राइट टू क्या कर गई है, राइट टू जो कि प्रॉपर्टी करी गई है, जो कि लीगल राइट की तरह अभी के टाइम में रहे। क्लियर। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द जो कि लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 4th फ्रॉम द 44th, देख सकते हो अमेंडमेंट जो कि एक्ट 1978 के तहत। दिस एक्ट इफेक्टिव जो कि 1978 जो कि लागू है, एंड देन रिप्लेस द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि और लीगल राइट बनाया गया है। राइट अंडर द आर्टिकल 300A में अभी के टाइम में रहे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस चेंजेस में जो कि मीन्स जो कि प्रॉपर्टी कैन बी स्टिल एक्वायर्ड, मतलब प्रॉपर्टी एक्वायर्ड किया जा सकता है, बट ओनली थ्रू द अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड देन द विथ ड्यू प्रोसेस, नॉट बाय द आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन के द्वारा। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बजट इज मेंशन इज व्हिच आर्टिकल। बजट के बारे में पूछा जा रहा है। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ये है 112 के तहत। ध्यान में रखिए, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, 112 में जो कि रहे ये बजट के बारे में। फिर शायद आपको बता दी थी कि जो 110 जो कि बजट, बट 110 असल में क्या है जानते हो, ये है मनी बिल के बारे में। ध्यान में रखिएगा, मनी बिल के बारे में वो रहे 110 में। मनी बिल जो कि डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल ये रहे 110 में। 111 में क्या रहे, ये जो कि असेट टू विल, असेट टू विल ये रहे 111 में। एंड 114 ये तो पता ही होगा, कंसोलिडेटेड फंड रहे, जहाँ जो कि 500 करोड़ रहती है। एंड तो बैटरी ख़त्म होने वाले, देखते जल्दी कवर करते। ये है कंसोलिडेटेड फंड। तो और क्या बात करें, ध्यान में रखिएगा। मुझे बताना 120 क्या आ रहा है, ये है लैंग्वेज यूज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, वो 120 में रहे। द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट जो कि कॉमनली जो कहा जाता है नोन एज द बजट एंड द मेंशन इन आर्टिकल 112 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस आर्टिकल मैंडेट that a state जो कि स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो कि एस्टिमेट द रिसीव एंड देन द एक्सपेंडिचर फॉर द अपकमिंग फिनेंशियल ईयर एंड देन द प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। नेक्स्ट सैलरीज ऑफ द जजेस इन व्हिच आर्टिकल। सैलरी ऑफ द जजेस कौन से आर्टिकल में रहे, असल में 125 आर्टिकल में रहे। सैलरी के बारे में 122 क्या रहे, कोर्ट नॉट टू इंक्वायरी इन द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट्री जो रिसेस रहे, पार्लियामेंट्री रिसेस में वो कोई भी मतलब जो पार्लियामेंट्री बातें रहे ना, वहाँ जो कि कोर्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। 122 में रहे। फिर 123 में क्या रहे, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस के टाइम में, जिसे कहा जाता है पार्डनिंग पावर, है ना। तो 124 में क्या रहा है, ये जो कि एस्टेब्लिशमेंट करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो ये हमने डिस्कस करी, ये है सैलरी एंड अलाउंसेस। क्लियर सारे के सारे जजेस के बारे में। एंड तो देखते हैं जिसकी सैलरी 3 लाख से जो कि 4 लाख के आसपास होती है। क्या रहे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, मुझे क्या रहे द सैलरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि जजेस आर आर्टिकल 125 में रहे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाइल द सैलरी ऑफ द हाई कोर्ट जो रहे जस्टिस आर जो कि आर्टिकल 221 में। हाई कोर्ट की रहे 221 एंड जजेस की रही जो कि 125। दिस आर्टिकल मैंडेट जो कि दैट पार्लियामेंटरी डिटरमाइन द स्पेसिफिक सैलरी जो कि डिटरमाइन कर सकते हैं पार्लियामेंट में।
एंड अलाउंसेस एंड पेंशन वगैरह जो भी रहे वो पार्लियामेंट में डिसाइड करी जाती है। एंड दिस जो कि एंटाइटलमेंट जो कि एंटाइटलमेंट जो कि कैन नॉट बी वेरिड एज जजेस एंड देन द एडवांटेज आफ्टर देयर जो कि अपॉइंटमेंट एंड देन द एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द फिनेंशियल इमरजेंसी। ध्यान में रखना, फिनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल कौन सी रहे, वो 360 रहे। क्या अभी तक कितनी बार इम्प्लीमेंट करवाए जा चुके हैं, बिल्कुल नहीं। 354 क्या रहे, सॉरी 56 बताना एंड देन 352 बताना। ये रहे नेशनल इमरजेंसी, ये रहे स्टेट इमरजेंसी जिससे प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। हालांकि स्टेट इमरजेंसी के बारे में कोई भी बात नहीं है, इसे हमने प्यार से बुलाती है स्टेट इमरजेंसी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन इन विच आर्टिकल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये मेंशन रहे 148 में, ऑप्शन सी में मेंशन रहे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ। तो बैटरी भी खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो 148 में जो कि रहे एंड जो कि 149 में किसके बारे में मेंशन रहे, इनकी ड्यूटी के बारे में, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द काग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मुझे बताना जो अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन से आर्टिकल रहे, 76 में रहे। मुझे बताना 75 में क्या रहे, प्राइम मिनिस्टर की जो ओथ के बारे में रहे, है ना। एंड बताना सारे के सारे मेंबर की जो ओथ के बारे में 99 में, पार्लियामेंट की जो मेंबर के बारे में ओथ। तो इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे, क्या रहे, टाइम की कमी रहे, अगर होते तो काफ़ी बातें डिस्कस करते। 323 क्या रहे, रिपीट ऑफ द पब्लिक सर्विस जो क्या रहे, जो रिपोर्ट्स ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन जो रहे ना, कमीशन, इसके बारे में मेंशन है। एंड मुझे बताना फादर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन बताना। एंड मुझे बताना फिर ये यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, 315 में रहे, ध्यान में रखना। एंड जो कि और क्या बात रहे, जो क्या क्वेश्चन पूछा था, कॉर्नवालिस जो रहे, जो फादर ऑफ यूनियन पब्लिक जो कमीशन रहे वो है कॉर्नवालिस, 1926 में ध्यान में रखिए कॉर्नवालिस थे। तो इतने से बात ध्यान में रखिएगा। मुझे बताना अटॉर्नी जनरल कौन रहे, काग क्या रहे। अभी के टाइम में अटॉर्नी जनरल जानते हो, वो है सॉरी अटॉर्नी जनरल पूछे तो अभी के टाइम में कौन रहे अटॉर्नी जनरल, वो है आर वेंकटरमणि। फिर जो गवर्नर जो कौन रहे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो रहे वो है के संजय मूर्ति 2024 से बने हैं, है ना। तो देखते हैं आगे। एंड 108 तो आपको पता है जॉइंट सेशन जो कि ऑस्ट्रेलिया से लाया गया। द ऑफिस ऑफ द जो कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो कि काक ऑफ द इंडिया जो कि रहे, इंडिया इज एस्टेब्लिश बाय द आर्टिकल 148 में रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच आल्सो आउटलाइन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जो कि प्रेसिडेंट है, जो कि प्रेसिडेंट एंड देन द प्रोवाइड द काक्स जो कि इंडिपेंडेंस एंड देन द कंडीशन ऑफ द सर्विस। अदर जो कि आर्टिकल लाइक द 149 रहे, डिटेल द काग एंड देन द ड्यूटी एंड देन द पावर ऑफ द powers related to the accounts। and while the article 150 जो कि स्पेक्टिकल जो कि स्पेसिफाई कर रहे हैं जो कि द फॉर्म ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूनियन स्टेट एंड देन द आर्टिकल 151 आउटलाइन जो कि आउटलाइन द सबमिशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट नंबर 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट इज इन व्हिच आर्टिकल, बताना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट के बारे में जो रही बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट रहे ये आर्टिकल 79 में रहे, ध्यान में रखिएगा। फिर 80 जानते हो, ये रहे राज्यसभा के बारे में। 81 जानते हो ना, ये लोकसभा के बारे में। इसमें अपर हाउस कौन है, ये है लोअर हाउस, अपर हाउस ये है अपर हाउस। क्लियर सारे के सारे। फिर जो 83 में मेंशन रहे ना, क्या रहे, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ध्यान में रखना, काफ़ी बात रहा है ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट की ड्यूरेशन कितनी टाइम हो सकता है, काफ़ी बातें रहीं। तो इंडियन पार्लियामेंट जो कि कंसिस्ट ऑफ जो कि आर्टिकल 79 जो कि ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल स्टेट दैट द पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन साला जो कि कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड देन द 2 हाउस रहने वाला है, नेमली जो कि काउंसिल ऑफ द स्टेट राज्यसभा एंड देन द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। क्लियर। नेक्स्ट 8 आर्टिकल 54 रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आर्टिकल 54 किसके बारे में मेंशन कर रहा है, रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये है इलेक्शन नहीं है, यस प्रेसिडेंट की इलेक्शन, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है ना, इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। फिर मुझे ये बताइए जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन रहे, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो रहे वो रहे 66 में। तो देखते हैं आगे।
आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ऑफ द इंडियन फेस बाय जो कि कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, ध्यान में रखना है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक रहे। 61 में इम्पीचमेंट के बारे में, 60 में क्या रहे शपथ के बारे में, 52 में क्या रहे जो कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काफ़ी बातें रहे, हमने ऐसे याद रखते पक्का नी को का दुयो दशम प का नी को का दु यो दशम, ध्यान में रखिए दशम। म मतलब महायोग अभियोग जो कि द मतलब दशाए एंड देन स मतलब शपथ हो गया एंड देन पक, ध्यान में रखना है सारे के सारे। तो देखते हैं 9 में क्या रहे, यूनियन जो कि सिविल कोड जो कि रहे, यूनियन सिविल कोड, मुझे पता ना यूनियन सिविल कोड जो रहे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो रहे वो कौन से आर्टिकल में रहे, कौन से आर्टिकल में रहे, ध्यान में रखना आर्टिकल जो कि 44 में, क्योंकि 44 यूनिफॉर्म दिखी जा रहा है ना, समान 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 मतलब 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फास्ट लागू करने वाला वो है उत्तराखंड। ध्यान में रखिए ना उत्तराखंड जो कि फास्ट लागू करिए एंड अभी के टाइम में जो कि गुजरात भी लागू करने वाला है। द यूनियन पब्लिक जो कि पब्लिक जो सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि यूसीसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इन आर्टिकल 44 व्हिच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड दिस आर्टिकल जो कि स्टेट दैट द स्टेट शैल बी द एंडेवर जो कि सिक्योर है यूनिफॉर्म सिविल फॉर द ऑल सिटीजन्स थ्रू द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में कौन से आर्टिकल रहे, ये सारे के सारे रहे। 52 में रहे नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लागू करवाया गया है, 1961 से शुरुआत हुए, फिर जो कि 1971 और 72 के आसपास में लगाया गया है, फिर 1975 में ये किसके फेवर में लगाया गया था, वो जो कौन था इंदिरा गांधी ने लगा दी थी जो प्राइम मिनिस्टर के टाइम में। एंड 56 में क्या रहे, ये स्टेट इमरजेंसी अभी के टाइम में जो एन बीरेन सिंह यानी जो मणिपुर में लगाया गया है। एंड 360 क्या रहे, 360 जो क्या रहे 360 जो कि ये फिनेंशियल इमरजेंसी अभी टाइम में क्या इंप्लीमेंट कितनी बार कर पाएगा, बिल्कुल कर पाई नहीं गया है। नेक्स्ट देखते हैं आंसर से नहीं करते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेडिकेटेड टू एक्स बी 12 में रहे जो 18 में रहे एंड देन द कवर द आर्टिकल 352 टू 360। दिस आर्टिकल प्रोवाइडेड द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 50 जो कि 352, स्टेट इमरजेंसी जो कि रहे रोल ऑफ जो कि 356 में एंड देन द फाइनेंशियल इमरजेंसी 361। फिर और एक बात याद आ रहा है, देखिए ये जो प्रोविजन के बारे में ना, प्रोविजन वो बरो करवाए गया है कहाँ जानते हो, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन। जो वीमार कॉन्स्टिट्यूशन शायद मैंने स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ बट ध्यान में रखना वो वीमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से था। ध्यान में रखिए फिनेंशियल और एक फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में जो लागू करवाई जाती है वो जो रहे ना वो कहाँ से रहे बताना मुझे, वो यूएस से रहे। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।